का एक गांव जहां इंसान जन्म लेने के कुछ देर बाद ही अंधा हो जाता है एक पेड़ के चलते। और क्या आपको पता है जूते के पीछे लूप किस लिए होता है, इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारे नेशनल फ्लैग जिसको हर कोई जानता है उसे डिज़ाइन किसने किया है? उसे डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया है। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड इंडियन फ्लैग के डिज़ाइनर ये थे। बहुत कम ही लोगों को पता है कि हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का डिज़ाइनर कौन है। इस ऑब्वियस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 4, मेक्सिको का एक ऐसा गांव है जहां पे कुत्ते या इंसान या कोई भी नॉर्मल जानवर वो अपना आईसाइट खो देते हैं। इस गांव का नाम है टेलेटेपिक विलेज और ये मेक्सिको में मौजूद है और इसे अंधों का गांव माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रहस्यमय कारण के चलते जन्म ही अंधे के रूप में लेता होगा, ऐसा नहीं है। जन्म नॉर्मल बच्चे के रूप में होता है जैसे कि हर जगह होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद मिस्टीरियस कारणों की वजह से वहाँ के लोग और बच्चे और बाकी जानवर अंधे हो जाते हैं। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय गाँव में से एक है और इसके 2 कारण माने जाते हैं। अभी तक वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च भी नहीं हुई है, रिसर्च टीम भी अभी तक नहीं गई है वहाँ का पूरा कारण पता करने, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं गई। वहाँ पर एक पेड़ है जिसको वे लोग श्रापित मानते हैं एंड ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ को देखने के बाद ही लोग अंधे हो जाते हैं, पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट वहाँ के लॉजिकल लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अजीब, खतरनाक और जहरीली मक्खी है, और वो मक्खी में भी ऐसा होता है ना, कुछ जगहों पर कोई जीव के ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं जो कि पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। तो ऐसी जहरीली मक्खी में भी इंसिस्ट करती हो जो कि इंसान को काट देती है तो डायरेक्ट उसके ऐसे पार्ट को इफेक्ट करती है जो उसके आईसाइट को इफेक्ट करे। वैसे तो पूरे विश्व में अभी तक ऐसी मक्खी नहीं पाई गई। फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म्ड मक्खी फ्लाइंग पोजियस मक्खी जो कि काटने के बाद अंधा कर दे, ऐसा नहीं पाया गया कहीं पे भी। बुर्गेस, इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री हाउस बनाया। ट्री हाउस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि पेड़ के ऊपर कोई घर बनाता है जो कि ऑफकोर्स बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो एक्चुअल में ट्री हाउस में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये एडवेंचर्स लगता है। तो इस दुनिया का लार्जेस्ट हाउस जो है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे बनाने में 14 साल से भी ज़्यादा समय लगा क्योंकि वो इसे पार्ट वाइज बनाते गए और फाइनली जब यह कंप्लीट हुआ तब होरेस इतने खुश थे कि मैंने इस धरती का सबसे बड़ा ट्री हाउस आखिरकार बना ही डाला। लेकिन सिर्फ 15 मिनट में आग लगी और पूरा ट्री हाउस राख में बदल गया। लिटरली 15 मिनट में राख में बदल गया। दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस जो कि 14 साल से बन रहा था, यह फायर लगी या किसी हेटर ने लगवा दी, ये सब तो बात की बात है, पर यह हुआ। फैक्ट नंबर 2, ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ को एकदम टर्न कर देती है और हम कहते हैं कि उस दिन ये ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होता। तो ऐसे ही 90s में LL कूल जे जो कि एक रैपर थे, उन्होंने ऐसे ही सैडनेस में अपनी ग्रैंड माँ से कहा कि मैं अब रैप करके ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि अब दूसरे तरह का रैप और सब पॉपुलर हो रहा है और वो मुझे नहीं आता, मुझे तो बस जो ट्रेडिशनल रैप है बस वही आता है। तो उनकी ग्रैंड माँ ने रिस्पॉन्स किया कि ओ बेबी जस्ट नॉक देम आउट, मतलब उनको पछाड़ो ना, गाओ तुम। उनकी ग्रैंड माँ का स्टेटमेंट था ना, ओ बेबी जस्ट नॉक देम आउट। तो इसी को लेके उन्होंने एक गाना लिखा, मम्मा सेड नॉक यू आउट, और ये गाना उनके करियर का सबसे हिट गाना निकला। ये गाना बनाया ग्रैमी अवार्ड विनिंग सर्टिफाइड प्लेटिनम सिंगल। कभी कभी कुछ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा चेंज ला देती है ज़िंदगी में। गाने का लाइन इनके दिमाग में तभी ट्रिगर हुआ जब उनकी दादी माँ ने उनको कहा वो लाइन, एंड देखो हिट कर दिया। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जूते के पीछे ये लूप्स क्यों होते हैं? इन लूप्स का क्या काम है? कभी सोचा है, कभी इस्तेमाल किया है इसको? कैसे उंगली घुसा के कभी टांगा है? तो ये एक्चुअली में इसको कहते हैं पुल लूप्स, टांगने वाला लूप, घुसा के टांगने वाला लूप। अब आप कहोगे कि जूते को अगर शेल्फ में रखा होते तो ऐसे पकड़ कर भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, तो 99.999% लोग इसको यूज़ नहीं करते, वो जूते को ऐसे पकड़ कर निकालते हैं, लूप उंगली घुसा के निकालते हैं। पर क्या है ना कि जो लोग ठंडी में होते हैं, जो लोग रशिया के कोल्डर सीजन में रहते हैं जहाँ की माइनस में टेम्परेचर रहता है, यहाँ फिर कश्मीर में मान लो 1 या 2 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरे हाथ तो ठंडे हो गए, कप कपा रहे होंगे, और आपके घर के कोने में शेल्फ में जूते रखे हैं, तो आपको लगेगा कि आप जूते को ऐसे नहीं उठा पाओगे क्योंकि आपके हाथ तो एकदम फ्रीज हो चुके हैं। तब आप जूते उठाओगे तो वो आपके हाथ से गिर जाएंगे, ये तो आप खुद अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा। पर उसी एग्जैक्ट पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप ठंडे में उंगली घुसाकर आराम से अपने शूज़ निकाल सकते हैं। ये अजीब सी चीज़ों लोगों ने एक्सपीरियंस की है, इसलिए कंपनी ने लूप्स देना शुरू कर दिया एंड यही था इसका पर्पस। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में, और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर और कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।